नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी KGMU में कार्यरत हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी तथा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीइंग अ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ दिवाली से जुड़ी हुई जानकारियाँ और सुझाव साझा करना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी दिवाली सेफ एवं सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहूँगी कि जिनको आप बरत सकते हैं। ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी ही हैं, जिनसे हम बड़े एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो हमको सावधानियां बरतनी है उसमें सबसे पहले तो क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमें पटाखों की जगहों पर बच्चों को और बुज़ुर्गों को नहीं ले जाना है। उनको हो सके तो दूर रखना है, क्योंकि अगर कोई भी कैजुअल्टी होती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो बच्चे और बुज़ुर्ग उतना तेज़ी से उस जगह से एस्केप नहीं कर पाते हैं जितना तेज़ी से बड़े लोग कर लेते हैं। और कभी भी बच्चों को अनअटेंडेड पटाखे मत जलाने दें। और हो सके तो जो जहाँ पे पटाखे जलाने वाली जगह है वहाँ पे लाइव पटाखों को ना रखें, क्योंकि कभी भी चिंगारी लाइव पटाखों में जा सकती है और वो एक बड़ी आग बन सकती है। और कोशिश ये करें कि बच्चों को बोलें कि जब भी वो पटाखे जला रहे हैं तो वो एक बड़ी लेंथ की कैंडल का यूज़ करें। डायरेक्ट हाथ से पटाखे नहीं छोड़ें। कई बार ऐसा होता है पटाखे या बम जो होते हैं हाथ में ही फट जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई बच्चा पटाखा जला रहा है तो हमेशा अपनी निगरानी में उसको रखें, कभी उसको अकेले मत छोड़ें। और जब भी चटाई जल रही है या कोई और पटाखा जल रहा है और आग लगाने के बाद उसमें वो पटाखा एक्टिवेट नहीं हुआ तो बच्चों को पास जाने मत दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पास जा कर के देखते हैं, दोबारा आग लगाने की कोशिश करते हैं और वो पटाखा अचानक फट जाता है, और जिससे उसके बारूद या पार्टिकल्स बच्चों की आंखों में या फेस पे चले जाते हैं और भयंकर रूप से आग लग जाती है। ये तो मैंने आपको पटाखों से जुड़ी हुई सावधानियां बताई। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली हमारे लिए दियों का भी त्यौहार है। हम इस दिन तरह तरह के दिए जलाते हैं और सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं दिए जलाने के लिए। तो दिए जलाते समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। पहले तो हम ये कोशिश करें कि दियों को हम लोग फर्श पे डायरेक्ट ना रखें। हो सके तो उनको थोड़ा हाइट पे रखें, किसी स्टैंड या स्टूल पे रखें या फिर दीवार पे रखें। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, आजकल हम लोग उनको एथनिक वेयर पहनाते हैं, लहंगा पहनाते हैं, चुंदरी पहनाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो फ्लोर पे दिए होते हैं वो उनके लहंगे में या चुंदरी में या लेडीज़ की साड़ी में वो आग पकड़ सकते हैं। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट हमको प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा, जब भी हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में भी सीमित मात्रा में दिए जलाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के टाइम पे भी कपड़ों में दिए से आग लग जाती है। तो ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। और मान लीजिए आपने सारी सावधानियां बरती, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कैजुअल्टी आ जाती है या आग लग जाती है, तो उस केस में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी को आग लग जाए या जब भी किसी के ऊपर कोई पटाखा जला, किसी बॉडी के किसी भी अंग पर आग लगा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जलने वाली जो पटाखे की जगह है, यानी कि जो स्पॉट है, उससे मरीज़ को दूर हटा दें। सबसे पहले जब वो मरीज़ को आप दूर हटा दें तो उसको रन करने के लिए नहीं बोलें, उसको वो पैनिक ना हो। और एक हमारी टेक्निक होती है जिसको बर्न में हम लोग कहते हैं स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। जब हम क्या होता है, अगर मान लीजिए कपड़ों में आग पकड़ लिया और हम अगर रन करते हैं तो उससे उसको और ऑक्सीजन मिलती है और आग और बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो व्यक्ति जल रहा है उसको नीचे लिटा देना है ज़मीन पर। घास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फर्श पे लिटा दीजिए और उसको रोल करा दीजिए फर्श पे। जब हम उसको रोल कराते हैं तो अपने आप धीरे धीरे आग बुझ जाती है। फिर किसी कपड़े से आप ढक करके उसकी आग बुझा सकते हैं या पानी से आग बुझा सकते हैं। आग बुझाने के बाद में उसको आग जलने वाली जगह को ठंडा करना है। तो उसके लिए हम नॉर्मल टेम्परेचर का जो नल का पानी होता है उसका यूज़ करना है। फ्रिज का पानी, बर्फ़ का या ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। और जो भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसको 15 से 20 मिनट तक करना है। बहुत ज़्यादा देर तक भी पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उससे मरीज़ का शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो और जब हमारे शरीर का जब हमने उसको एडिक्वेट अमाउंट में कूलिंग कर दिया है तो फिर हमको उसको मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के जाना, ये नहीं सोचना है कि हम कल लेके जाएंगे या नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी KGMU में बर्न्स की सुविधा 24/7 रहती है। इमरजेंसी में भी आप आ सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, वो सोचते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं हॉस्पिटल में। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर मान लीजिए अगर किसी मरीज़ की आँख में अगर चला जाता है, बच्चों के आँख में कई बार बारूद के पार्टिकल्स चले जाते हैं,
तो उस केस में बच्चे को बोलना है कि आंखों को रब नहीं करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर आंखों को रब करने लगते हैं, और पानी के छींटे मारने हैं, नॉर्मल नल के पानी के अच्छे से ऐसे छींटे मारने हैं, और वो भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक छींटे मारने हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है कि हाथ में कई बार पटाखा फट जाता है। तो अगर हाथ में पटाखा फट जाता है तो यूजुअली ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस केस में क्या करना है कि कोई भी अगर आपके पास साफ़ कपड़ा ड्रेसिंग मटेरियल है तो बहुत अच्छा है, और अगर ड्रेसिंग मटेरियल नहीं है तो कोई भी साफ़ सूती कपड़ा है उससे हाथ को बांध लेना है। उस केस में आपको नल के नीचे रखना अवॉइड करना है, क्योंकि फिर वो ब्लीडिंग और बढ़ती जाएगी और पेशेंट को पेन भी होगा। और हाथ को बांधने के बाद तुरंत ही किसी नियरेस्ट क्लिनिक पे लेकर के जाएं या हॉस्पिटल में लेकर के जाएं, क्योंकि हाथ में जो भी बम फटता है उसके बाद में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और अगर तुरंत ये ट्रीट नहीं किया गया तो कई बार काफ़ी ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। अब तो ये मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमको नहीं करना है, जो हमें क्या नहीं करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए डेंजरस हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जलने के बाद बहुत लोग इंक लगा देते हैं या डाई लगा देते हैं, आलू का पेस्ट लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं। ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं लगाएं, इससे वुंड में और इन्फेक्शन होता है और वुंड की डेप्थ मेज़र करने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जले हुए मरीज़ को बहुत मोटे कंबल में लपेट देते हैं, जो भी उनके पास घर में रहता है। तो बहुत ज़्यादा मोटे कंबल में भी नहीं लपेटना है, क्योंकि उससे हीट डिसिपेट होने में आसानी नहीं होगी। हल्का चादर या कोई मोटे चादर में आप लपेट सकते हैं, जिससे हाइपोथर्मिया भी प्रिवेंट हो जाए और हाइपरथर्मिया में भी मरीज ना जाए। और बर्फ़ का प्रयोग आपको नहीं करना है। और अगर मान लीजिए फिर भी आप अगर अपने आप से मैनेज करने में प्रॉब्लम है या आपके नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप किसी भी साधन का यूज़ करके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 24/7 बर्न की सुविधा उपलब्ध है, और एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24 घंटे एक्टिव रहती है, जो कि हम हर बार दिवाली के आसपास इसको फ्लैश करते हैं। आप चाहें तो भी नोट भी कर सकते हैं, इसको याद करना भी बहुत ईजी है, 9415200444। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इट इज़ 9415200444। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आप जल गए हैं और रास्ते में हैं तो भी पहले से सूचना दे सकते हैं कि हमारा मरीज़ ऐसे ऐसे जल गया है, डॉक्टर साहब हम मरीज़ को अपने लेकर के आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर भी उचित तैयारी की जा सके। धन्यवाद। आपकी दिवाली शुभ हो। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।